ये शायद से देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जहां सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई ने पेंसिल से लिखे लूज कागज के सबूत बनाए। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलता है और बाहर 12 ईडी के ऑफिसर्स खड़े हैं। उनके पास एक सर्च वारंट है, लेकिन इतना ही नहीं, घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पहले रेड होती है, फिर पूछताछ, और फिर रात के अंधेरे में वो होता है जो इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। The sitting chief minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, has been arrested. अगले 10 दिन ईडी कस्टडी, उसके बाद तिहाड़ जेल। ये सब हुआ एक लिकर पॉलिसी की वजह से। इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और ईडी, ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी टीवी न्यूज चैनल्स, सबने कह दिया था कि यहां पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब 2 साल बाद जब कोर्ट की जजमेंट आई तो पता चलता है कि कहानी कुछ और ही है। ये पूरा केस इस लेवल का फर्जी था कि सीबीआई के पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ कागज के टुकड़े थे जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। एविडेंस इतना बेबुनियाद था कि कोर्ट को यह ट्रायल के लायक भी नहीं लगा। सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन दिक्कत बस एक थी, इन सभी आरोपियों ने महीनों तक, सालों तक जेल में सजा काटी थी बिना किसी गुनाह के। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई कि झूठे केस में फंसाकर एक चीफ मिनिस्टर तक को जेल भेज दिया गया। इस कोर्ट की जजमेंट में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिन्हें सुनकर आप सही में चौंक जाओगे, जिनकी बात अब आपको मीडिया में कहीं नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अगर वो इसकी बात करने लग गए तो वो खुद ही सबसे पहले एक्सपोज हो जाएंगे। ये कहानी असलियत में शुरू होती है 11 फरवरी 2020 को, जब पहली खतरे की घंटी बजी थी। किसके लिए बजी थी आप जल्द ही जान जाओगे। इस दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी।